शाह ने उड़ाई राहुल की धज्जियां, कश्मीर से राहुल को दौड़ाया गया। उमर अब्दुल्ला को शाह की चेतावनी, जम्मू कश्मीर में बिगड़ा विपक्ष का खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। जम्मू कश्मीर चुनाव से घाटी का सियासी पारा चढ़ चुका है, क्योंकि बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक सभी अपने अपने सियासी पत्ते बिछाने में जुट गए हैं। कांग्रेस ने पहली चाल चलते हुए कश्मीर के राजनीतिक बड़े दल यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके बीजेपी को मात देने का प्लान बनाया था, लेकिन कांग्रेस का यह दांव उस पर उल्टा पड़ गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहुंचे राहुल गांधी को घाटी से शाह ने दौड़ा दिया है। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर से भागने में ही अपनी भलाई समझी है। दरअसल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की अटकलों के बीच राहुल गांधी पर करारा हमला किया। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी से 10 सवाल भी किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा की है, और जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रखा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र के वादों पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से अमित शाह ने 10 सवाल किए हैं। ये 10 सवाल इस वक्त कांग्रेस को काफी चुभ रहे हैं। ये सवाल हैं। सवाल नंबर 1, क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के JKNC के फैसले का समर्थन करती है? सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? सवाल नंबर 4, क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के फैसले से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम का पोषण करने का समर्थन करते हैं? सवाल नंबर 5, क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? सवाल नंबर 6, इस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के JKNC के वादे के साथ है? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत तख्ताए सुलेमानी और हरि पर्वत कोहे मारान के नाम से जाने जाएं? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? सवाल नंबर 9, क्या कांग्रेस पार्टी JKNC के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? सवाल नंबर 10, क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की JKNC की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करते हैं? तो शाह के इन सवालों से घाटी का सियासी तापमान बढ़ चुका है। शाह ने चुन चुनकर कांग्रेस पर तीखे सवालों का वार किया है और इन सवालों से कांग्रेस के अंदर हड़कंप मचा है। वैसे आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बीते दिनों एक बैठक की थी, और इस बैठक में कांग्रेस के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन का ऐलान किया था। गठबंधन सभी 90 सीटों के लिए हुआ है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर 23 अगस्त को दिल्ली में कांग्रेस की भी एक अहम बैठक हुई। बैठक में तय हुआ है कि 24 में से 13 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल सकती हैं। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी यानी CSC की बैठक के बाद इसके प्रमुख सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बताया, हम पहले चरण की 24 में से 9 से 10 सीटों पर लड़ सकते हैं और इन सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तय हो जाएंगे, जिसके बाद लिस्ट जारी हो सकती है। इधर गुलाम नबी आजाद की पार्टी के साथ कांग्रेस के आने की संभावना से जुड़े सवाल पर सुखजिंदर सिंह रंधावा बोले कि जो कांग्रेस छोड़कर गए हैं उन पर विचार नहीं करेंगे, पार्टी का साथ देने वाले कार्यकर्ताओं को ही प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि पूर्व CM महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली PDP को लेकर उन्होंने बताया कि दरवाजे सबके लिए खुले हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीट शेयरिंग के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कुलगाम में मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला का भी बड़ा बयान सामने आया।
उमर अब्दुल्ला ने कहा, अधिकतर सीटों पर हमारे बीच आम सहमति बन गई है। कुछ सीटों पर हम और सीटों पर क्षेत्रीय कांग्रेस नेता अड़े हैं। आज हम फिर चर्चा करेंगे और बाकी सीटों को गठबंधन की सीमा में लाने के प्रयास करेंगे और अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। आपको बता दें कि 22 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी मीडिया से बात की थी। उन्होंने भी कहा था, खुदा चाहेगा तो हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन अच्छे से चलेगा, हम सही ट्रैक पर हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच इस चुनाव से पहले गठबंधन का ऐलान विपक्षी नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जम्मू कश्मीर यात्रा के दौरान किया गया। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से उनके श्रीनगर के घर यानी कि गुपकार निवास पर बैठक की थी और इसी बैठक के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया को बताया था कि जम्मू कश्मीर की सभी 90 सीटों पर चुनाव से पहले गठबंधन हुआ है। गठबंधन के क्या है मायने? कश्मीर के जानकार इस गठबंधन पर कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बार कांग्रेस के साथ जो गठबंधन किया है वो एक सोचा समझा कदम है। इस गठबंधन से ये भी हो सकता है कि जम्मू में जो मुस्लिम वोट है अब उसके बंटने की आशंका कम हो सकती है। दूसरी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में इस गठबंधन से बीजेपी की चिंताएं और चुनौतियां बढ़ गई हैं। जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर घाटी में इस गठबंधन से लोगों में यह संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दो बड़े सियासी दल खड़े हो गए हैं। हालांकि इस गठबंधन की राह में आगे मुश्किलें पेश आ सकती हैं और सबसे ज्यादा दिक्कत सीट शेयरिंग का फार्मूला तय करने में हो सकती है। जहां कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का किला मजबूत माना जाता है, तो वहीं कांग्रेस को जम्मू में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। जम्मू में करीब 11 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट अहम भूमिका निभा सकता है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन हो सकता है, लेकिन 22 अगस्त को हुए घटनाक्रम से इन अटकलों को विराम लग गया। ये गठबंधन चुनाव जीतने की गारंटी तो कतई नहीं है, क्योंकि पीडीपी और बीजेपी इस गठबंधन को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। इस बीच बीजेपी की भी अहम बैठक हुई और जो खबरें आ रही हैं उनसे पता चलता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राम माधव के साथ ये मीटिंग की है, जिसमें संगठन महामंत्री अशोक कौल भी थे। अब दिल्ली में बीजेपी की ये बड़ी मीटिंग हुई है और इसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना और संगठन महामंत्री अशोक कौल मौजूद रहे। पार्टी की तरफ से इसके अलावा जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेताओं को भी दिल्ली तलब किया गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने भी एक दिन पहले 22 अगस्त 2024 को ये जानकारी दी थी कि जम्मू कश्मीर की सभी 90 सीटों पर कांग्रेस के साथ गठबंधन को आखिरी रूप दे दिया गया। उनके मुताबिक गठजोड़ सही रूट पर है और अल्लाह चाहेगा तो ये आगे भी बना रहेगा। आखिरी रूप जो है वो जम्मू कश्मीर में 90 सदस्यीय विधानसभा सीटों के लिए 3 चरणों के चुनाव हैं, जो 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होंगे। नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। जम्मू में अकेले चुनाव लड़ेगी बीजेपी। कश्मीर में निर्दलियों से गठबंधन, बीजेपी में शामिल पूर्व मंत्री चौधरी जुल्फिकार अली। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की 18 अगस्त को जम्मू में भी बैठक हुई थी। केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर बीजेपी विधानसभा चुनाव प्रभारी किशन रेड्डी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी बैठक में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने उस वक्त कहा था कि पार्टी जम्मू में अकेले चुनाव लड़ेगी, कश्मीर में निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन कर सकती है और किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बैठक में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए 24 घंटे और 7 दिनों तैयार है, यानी चुनाव को लेकर हमारी बैठकें और चर्चाएं रेगुलर चलती रहेंगी। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री चौधरी जुल्फिकार अली बीजेपी में शामिल हो चुके। 17 अगस्त को उनकी गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात हुई थी। जुल्फिकार अली बीजेपी में शामिल। जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री चौधरी जुल्फिकार अली बीजेपी में शामिल हो गए और इससे पहले यहां पर 17 अगस्त को चौधरी जुल्फिकार अली ने गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की थी। पेशे से वकील जुल्फिकार ने 2008-2014 के विधानसभा चुनावों में पीडीपी के टिकट पर राजौरी जिले की दरहाल विधानसभा से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। 2015 से 2018 तक वो महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। रविंद्र रैना ने कहा कि जुल्फिकार जम्मू कश्मीर में बड़े नेता हैं, हम उनका बीजेपी में स्वागत करते हैं और उनके शामिल होने से बीजेपी को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में 3 फेज में होगी वोटिंग। इलेक्शन कमीशन ने 16 अगस्त को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था और राज्य में 3 फेज में वोटिंग होगी। विधानसभा की कुल 90 सीटें और बहुमत का आंकड़ा 46 है। चुनाव आयोग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में चुनाव के पहले फेज के लिए गजट नोटिफिकेशन 20 अगस्त से शुरू हो जाएगा। पहले फेज का नॉमिनेशन के लिए जो आखिरी तारीख है वो 27 अगस्त है। नई सरकार का कार्यकाल 6 साल की जगह 5 साल का होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का आदेश दिया था। राज्य से अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाया था और इसके बाद से यहाँ एलजी मनोज सिन्हा प्रशासक हैं।
चुनाव के बाद नई सरकार का कार्यकाल 6 साल की जगह अब 5 साल का होगा। तो इस तरह यहाँ पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन किया है, लेकिन इस गठबंधन को लेकर अमित शाह ने जो सवाल उठाए हैं वो सवाल जो है इस वक्त इस गठबंधन को काफी चुभ रहे हैं। लेकिन घाटी में सियासी तापमान जो है वो चढ़ चुका है और लगातार चुनाव की तैयारियों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों जुटे हैं। जहां बीजेपी गठबंधन से इनकार कर रही है, उसने साफ कहा है कि बीजेपी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ आ गए हैं। कांग्रेस ने भी ये भी कहा है कि पीडीपी के लिए भी उनके दरवाजे खुले हैं, लेकिन पीडीपी की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। वहीं अगर देखा जाए जिस तरह से कांग्रेस में इस्तीफे हो रहे हैं, उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी में यहाँ पर शाह ने जो रणनीति बिछाई है, उस रणनीति के तहत कांग्रेस का जो प्लान है वो पूरी तरह से फेल हो गया है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।